आपकी सबसे बड़ी पूंजी संपत्ति यदि कोई है तो वो आपके बालक हैं, आपके बेटे बेटियां हैं। यदि वो संस्कारवान बनते हैं, निर्व्यसनी बनते हैं, आज्ञाकारी बनते हैं, आपके कुल के गौरव को बढ़ाने वाले बनते हैं, समाज और राष्ट्र के हितैषी बनते हैं, तो वो आपके कुल के गौरव को दुनिया में पहुंचाएंगे। हमारे पास कितने भी घर मकान है, धन दौलत है, सब कुछ है, लेकिन बालक बच्चे संस्कारित नहीं है तो वो सारे को शराब पी करके उड़ा देंगे और आपकी प्रतिष्ठा, सम्मान, गौरव को नष्ट कर देंगे। इसलिए हम सब का पहला काम है कि अपने घर के जितने बेटे बेटियां हैं उनको व्यसनों से बचाएं। आज वातावरण इतना दूषित हो गया है कि कहीं पर, ये तो इस प्रदेश का सौभाग्य है कि यहाँ शराब पर प्रतिबंध है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग गड़बड़ करते हैं। नशे की चीजें, कोई अफीम के नशे, कोई गांजा का नशा, नशा किसी भी प्रकार का, वो जीवन को बर्बाद करने वाला है। शराब जब अंदर जाती है तो मगज से बुद्धि बाहर आ जाती है, दोनों इकट्ठे नहीं रहते। शराब अंदर है तो बुद्धि बाहर है, और बुद्धि नहीं है तो किसी भी प्रकार की बुराई से आदमी बच ही नहीं सकता। जो बच्चे छोटी उम्र में और बड़े लोग भी, आप अपने पड़ोस में देखें, समाज में देखें, जिन व्यक्तियों में नशों की लत बीमारी लग जाती है वो घर बर्बाद हो जाते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं, लोग उनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते, और पढ़ने वाले बच्चों में बीमारी आ गई तो पढ़ाई कर ही नहीं सकते। और आप माता पिता को जब बच्चे बिगड़ते दिखाई देते हैं तो घर में कितनी अशांति होती है, दुख का वातावरण होता है। तो मैं पूज्य मुनि जी को साधुवाद देता हूँ कि जो घोर तपस्या करते हुए गामड़ा गामड़ा में जाकर के, आपके हर स्कूल में जाकर के, आपके बीच में जाकर जो आपके बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, माता पिता के सम्मान की बात सिखाते हैं, देश प्रेम और राष्ट्र भक्ति की बात सिखाते हैं, और हर प्रकार के व्यसन से दूर रहने की जो शिक्षा देते हैं, ये बहुत बड़ा आप लोगों पर उपकार हो रहा है। आप सबको संत जी के इस मिशन में मुनि जी को बहुत सहयोग करना चाहिए। अभिमान्य मुनि जी ने एक बात कही कि यहाँ संत भी हो, सत्ता से भी। मैं सत्ता का आदमी तो नहीं अपने को मानता, मैं तो विशुद्ध खेडूत हूँ, आपके बीच का आदमी, और खेडूत के साथ में शिक्षक भी रहा। हरियाणा प्रदेश में इस समय मेरे 4 गुरुकुल चलते हैं, एक बेटियों के लिए है, 4 बेटों के लिए। हम उन गुरुकुलों में यही काम करते हैं। मेरे पास इस समय लगभग 5000 टोटल बच्चे पढ़ते हैं, और वो भारत के 19 प्रांतों से आए हुए 19 स्टेट के बच्चे। उनको हम सवेरे 4 बजे जागरण कराते हैं। हमारा हर बच्चा योग करता है, प्राणायाम करता है, हवन पूजा करता है, गोपालन की व्यवस्था है। 5 सब बच्चों को प्राकृतिक खेती का गुरुकुल,
हमारे एक गुरुकुल कुरुक्षेत्र में इस एक ही साल में 15 बच्चे एनडीए में गए। एक ही साल में हमारे 13 बच्चे आईआईटी में गए। अभी इसी बार लगभग 16 बच्चे नीट में गए और 40-45 बच्चे एनआईटी में गए। और ये सब एक जैसी व्यवस्था हमारी चल रही है। ये सब कुछ क्यों होता है? इसमें कारण क्या है? उसका भाई और बहनों एक ही कारण है। मोदी जी जो वातावरण आपके बच्चों को देना चाहते हैं वो वातावरण अपने गुरुकुल में हमने दे दिया। हमारे बच्चा कोई मोबाइल से हमारे यहाँ टीवी की कोई व्यवस्था नहीं। सवेरे से शाम तक हमारे बच्चों को 3 बिंदुओं पर हम काम करते हैं। एक है हमारा लक्ष्य उत्तम संस्कार, दूसरा है उत्तम शिक्षा। पसीना निकालता इतनी मेहनत शारीरिक हम उनसे कराते हैं और उसके साथ उनको माता पिता से क्या व्यवहार करना चाहिए, गुरुजनों के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, इस दुनिया में किस लिए है, जीवन का उद्देश्य क्या है, समाज और राष्ट्र के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। ये सब्जेक्ट हमारा कंपलसरी है, अनिवार्य है। हमारा बच्चा साइंस इंग्लिश में पास हो जाए नहीं करनी चाहिए। जो सुख की इच्छा करेगा उसे विद्या नहीं आएगी। आप याद करो। लेकिन उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को सबको जंगल में भेजा। ऋषियों के आश्रम में वो धरती पर सोते थे, जंगल से लकड़ी चुनते थे, गौओं का पालन करते थे और अपनी ही नेचुरल प्राकृतिक खेती जंगल में करके वही आहार वो खाते थे और उस